तो हम आम लोगों की बात भाई कुलदीप ने विधानसभा में उठाई है जी। हम एक नीचे स्तर के लोग हैं जी। हम कोई करोड़पति उद्योगपति तो है नहीं। उद्योगपतियों की तो आवाज़ उठाती है बीजेपी सरकार। विधानसभा में सब सुनते हैं, उनकी सब उठाते हैं। ये सरकार जो है आम आदमी को मारने पे तुली हुई है जी। मैं बीजेपी का समर्थक भी था और बीजेपी को वोट भी दिए जी। मैंने बीजेपी के साथ था, पर अब कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है कि मैंने गलत जगह वोट दे दिया। विधायक जी, ये लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। इतना प्यार देख के, इतना इनका उत्साह देख के आपको क्या? देखिए जी, ना तो प्यार तो इनका है, पर एक सच्चाई है। आज इनकी आत्मा भी रो रही है, इनका दिमाग भी और दिल भी, इनका शरीर है। आज किसान मजदूर की ये जो बात करते हैं, आज ये किसान के बेटे हैं सारे। और मैंने वहाँ भी पूछा है, आज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। और जवान सीमा पे शहीद है, किसान खेत में शहीद है। जब मैं 4-4 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख का चलान अगर किसी का होता है, महीने में 2 चलान हो गए तो अगले की तो गाड़ी बिक गई। तो मैं इन भाइयों का स्वागत भी करता हूँ, एक इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके दर्द को समझता हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ। और भाई कोई मेरे से बड़े हैं, मेरे बाप के समान है, उनका मैं बेटा हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई की राजनीतिक मैं करता हूँ और मैं हर व्यक्ति की मेरी कोशिश रहती है कि जो जायज़ दर्द की मांग है वो उठाऊँ और इस लड़ाई को हम लड़ें। और जो मेरे को अब मैं आपको बता दूँ, ऐसे अंदर बताऊँगा। और मेरी कोशिश है कि इनकी जो एक ये जैसे अंग्रेज़ों को टाइम पे गुलामी से जकड़ रखा था, इन अफसरों ने ऐसे ही हमारे इन भाइयों को मारने पर मजबूर कर रखा है। इस आज़ादी को हम दिलाने का काम करें। मैंने विधानसभा में भी बात की, हुड्डा साहब से भी मैंने बात की और मैंने खट्टर साहब से भी बात करी कि जी इसका रास्ता निकालो और इनको माइनिंग से बाहर करो। तो बार बार इनकी तरफ से आवाज़ उठ रही है कि 90 में से सिर्फ 5 ही विधायक बोलते हैं। नहीं, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है, प्रत्येक व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है। और जब इन भाईचारे ने हमारे को चुन के भेजा है, हमारी कोई औकात नहीं है, ये चुन के भेजते हैं चाहे, और हमारे से जो काम हमारे नहीं हो एक अलग बात है, पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ उठाएं, चाहे वो किसी अन्याय कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार का हो। तो इन भाइयों के साथ वास्तव में ये बहुत बड़ा अन्याय है और इस गवर्नमेंट ने जागना पड़ेगा, वरना इन इस चीज़ का भुगतान भुगतना भी पड़ेगा। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई हो, ये इस राजनीतिक से ऊपर उठ के, इसमें कुछ विधायक ऐसे भी थे जो बीजेपी के भी थे, उन्होंने भी ये बात कहा कि भाई आपने बढ़िया मुद्दा उठाया। तकरीबन सभी विधायकों ने जो थे, पर मैंने कहा तुम बोलो क्यों नहीं, अगर तुम डरते क्यों हो, बोलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि प्रत्येक विधायक ने इस मामले में मुद्दा उठाना चाहिए, चाहे वो हमारे इन भाइयों का था, अर्थमूव वालों का था, चाहे भट्टों का है, चाहे वो मंडी का है, चाहे किसान का, जितने ये मुद्दे हैं इनको हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम उठाएंगे। मैं तो कहता हूँ मैं पूरा और तगड़े तरीके से उठाऊंगा, बढ़िया तरीके से। ये जो अनाज मंडी वाला मुद्दा है वो आपने उठाया, उसके ऊपर कितना संज्ञान लिया गया? वो सब्जी मंडी का था, सब्जी मंडी का देखो, संज्ञान तो ये विनाश काले बुद्धि, इनका विनाश का समय जिसका जब आता है, वो मेरा हो चाहे किसी का है, तो वो उल्टे काम करता है। ये किसी ने इन्होंने एक ही चीज़ है, ये किसान को और मजदूर को मारने का काम कर रहे हैं। किसान भी ये इनके ना कोई, इनके तो एक चीज़ है, जात और धर्म। इनका अलावा दूसरा को विकास की बात करोगे तो तेरी जात क्या है, विकास की नौकरी की बात करोगे तो तेरा धर्म क्या है, आप अनाज मंडी की या मंडी की आड़त की बात करोगे तो तेरी जात क्या है। तो ये जात बरादरी और धर्म के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने भाई से लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूँ पार्टी कोई हो, 9.5 साल में इस देश का जो राजनीति का सतर गिरा है, मुझे शर्म आती है ऐसी राजनीति करते हुए। देश में जितने अब सतर गिरा है, हम भाई हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, मेरे लिए तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान के रूप है। पर जहाँ कोई बैठो कि तेरी जात है, कि तेरा धर्म है, तो इन बीजेपी के लोगों को सबसे गंदा अगर कोई काम किया है इस देश के अंदर, तो ये जात धर्म और इसका इन्होंने काम किया। और इस प्रकार के शोषण जो प्रदेश और देश के अंदर अच्छा नहीं। थैंक यू सर। हाँ सर, कुलदीप जी का स्वागत कराया है, धन्यवाद कराया है। मुद्दा क्या था? देखो, हम आम लोगों की बात भाई कुलदीप ने विधानसभा में उठाई है जी। हम एक नीचे स्तर के लोग हैं जी। हम कोई करोड़पति उद्योगपति तो है नहीं। उद्योगपतियों की तो आवाज़ उठाती है बीजेपी सरकार। विधानसभा में सब सुनते हैं, उनकी सब उठाते हैं। ये सरकार जो है आम आदमी को मारने पे तुली हुई है जी।
मैं बीजेपी का समर्थक भी था और बीजेपी को वोट भी दिए जी, मैंने बीजेपी के साथ था। पर अब कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है कि मैंने गलत जगह वोट दे दिया, क्योंकि ये तो आम लोगों को मारने का काम कर रही है जी। आज का मुद्दा क्या था? आज का मुद्दा भाई कुलदीप वत्स का हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं, जो हमारी बात विधानसभा में उठाई, आम लोगों की बात को आगे पहुंचाने का काम किया इन्होंने। ठीक है, भाई साहब आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, जो हमारे विधायक जी ने आवाज कहाँ से आए हो? उचाना हल्का से हम उचाना सभी हल्के से हल्कों से पूरे हरियाणा से बंदे यहाँ पहुँचे। अच्छा, ठीक है, और हमारी मांग है मिट्टी को माइनिंग से बाहर करो। हम इस स्थिति पे ले दिए इस सरकार ने, भाई हम हमारा घर का खर्चा नहीं चला सकते। उचाना का जो एमएलए है वो नहीं सुनता। वहाँ भी जाएंगे, इकट्ठे होने लग रहे हैं, मिलने लग रहे हैं। जिसने हमारी आवाज़ उठवाई उनका विधायक जी का हम धन्यवाद करने के लिए आए हुए इधर। धन्यवाद। ठीक है भाई। हम किसी पार्टी या किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है भाई साहब, हम उसके गीत गा रहे हैं जो जिसने हमारे को बकरी दी है खाने की। ठीक है, हमारी बात 90 MLA में से 5 ने उठाई है। हम धन्यवाद करने के लिए हर MLA से मिले हैं। कौन साल का? हमारा जींद हल्का, जींद हल्के। हाँ जुलाना हल्का से, वैसे तो हम राय से जींद है। तो उस लेवल पर हम अपने धंधे के लिए चल रहे हैं, हम किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष में नहीं चल रहे। हमारा धंधा लिए मिलते हैं, हमारी आवाज़ उठती है, उसका धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।